एक मिनट भेज रही हूँ। हम्म। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बता दूं, मैं लिंक भेज रही हूँ एक आपको डीसी मोटर के लिए। उस लिंक पे प्लीज जैसे ही मिले तुरंत वॉच इट, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। मिल गया लिंक? वीडियो मिल गया? यस मैम, मिल गया। बस ठीक है, देखिए उसे अच्छे से, देखिए प्लीज अच्छे से। राकिब, वीडियो मिला है ग्रुप पर, उसे देखो। ओके मैम। पुष्पांकर, वीडियो मिला है, एक लिंक देखो। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, देयर इज अ वीडियो सेंड टू यू ऑन योर ग्रुप, फटाफट देखें उसे। जो अभी आ रहे हैं ग्रुप पे भेजा हुआ वीडियो प्लीज देखें फटाफट।
देख लिया सबने वो लिंक वीडियो? यस मैम मैम। कंप्लीट। देखिए जल्दी देखिए, जिन्होंने पहला देख लिया वो दूसरा भी देखें, दूसरा आ रहा है बस, पहुंच गया। Those who have seen the first one, please move on to the second one. जैसे ही दोनों वीडियोस हो जाएंगे प्लीज मुझे बताना ताकि मैं आगे बात कर सकूं।
मैम देख लिया। देख लिया सबने, बाकी सब? यस मैम। क्या आदर्श? ओके। Okay, can we stop now? Can you stop now? I think you watched enough to have a good idea about what I'm talking. यस मैम। है ना? तो अभी छोड़िए उस वीडियो को, छोड़िए उस वीडियो को, आप रीविजिट भी कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिया है वो। अब मेरी बात सुनिएगा, सुन रहे हैं सारे? डू आई हैव एवरीवन्स अटेंशन? यस मैम। यस मैम। मैं आपको ये बहुत बढ़िया चीज शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं आपसे डीसी मोटर की बात करूंगी। ये डीसी मोटर कौन सी मोटर है? ये वो मोटर है जिसे हम डीसी वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं। और डीसी वोल्टेज हमें कहाँ मिलती है? बैटरीज में। यस, डीसी वोल्ट, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज तो बैटरीज में ही मिलती है ना, है ना? तो ये वो डीसी मोटर है जिसे हम बैटरी यानी डीसी वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? डीसी मोटर हमें छोटी टॉय कार्स में देखने को मिल सकती है। वो होती है ना डीसी मोटर व्हाइट कलर की केसिंग वाली, है ना? व्हाइट कलर की केसिंग में टॉय कार्स में, रोबोट्स में, सब वो सब वहां पर वो व्हाइट कलर की डीसी छोटी डीसी मोटर लगी होती है। उसके अलावा डीसी मोटर आपको ई रिक्शाज में दिख जाएगी, नहीं? क्यों? वो भी Yes, तो ma'am. बैटरी से चली हुई। तो जो मोटर बैटरी से चली हुई है वो कौन सी मोटर है? वो डीसी मोटर है, ठीक? और आप बहुत सोफिस्टिकेटेड मोटर देखना चाह रहे हो तो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख लीजिए, अपनी टेस्ला कार्स देख लीजिए, सब डीसी मोटर है वहां पे, है ना? थोड़ी ना एसी से चल रहा है, वो डीसी मोटर है। ठीक है ये बात? यस मैम। ठीक है, तो ये है डीसी मोटर। टॉय कार्स से लेकर एक्चुअल कार्स तक आपको डीसी मोटर मिल जाएंगे, ठीक? मैं डीसी मोटर का एक बड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपने वोल्टेज दी कैपिटल V, ये कहाँ से आ रही है? बैटरी से आ रही है, यस? और ये वोल्टेज कहाँ जाएगी? डीसी मोटर को जाएगी। डीसी मोटर या कोई भी मोटर, उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो जो नॉर्मल रहता है, मूव नहीं करता, उसे कहते हैं स्टेटर। वीडियो में आपने स्टेटर वर्ड बार बार सुना होगा, यस? यस मैम। ठीक है, स्टेटर वो पार्ट होता है मोटर का जो मूव नहीं करता। अरे आपने जिंदगी में इतनी मोटर देखी है, सारी मोटर तो नहीं घूमती रहती, मोटर का कुछ पार्ट ही घूमता है, बाकी सारा पार्ट तो स्टेबल होता है। तो बाकी सारा पार्ट, जैसे बाहर की केसिंग हो गई, मोटर का शाफ्ट हो गया, बॉस, ये सब तो वहीं रहते हैं। तो ये तो स्टेटर में आते हैं। उसके अलावा मोटर का जो पार्ट रोटेट करता है उसे कहते हैं रोटर, ठीक है? मोटर के दो पार्ट होते हैं, मोटर का एक पार्ट तो रोटेट नहीं करता, उसे कहते हैं स्टेटर, और मोटर का जो पार्ट रोटेट करता है उसे कहते हैं रोटर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब तो मैं जो सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रही थी ना, मैं उसमें सिर्फ रोटर दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ फिलहाल रोटर से मतलब है, ठीक? ये मोटर का रोटर है, या कहूं आर्मेचर है। रोटर एंड आर्मेचर इज द सेम थिंग। मेरे लिए एक काम करो, दो बातें लिखो। पहले हेडिंग डालो ऊपर डीसी मोटर, फटाफट डालना। हेडिंग डालो ऊपर डीसी मोटर। इनपुट सॉरी, पॉइंट नंबर 1 डालना, पॉइंट नंबर 1 डालना। इनपुट टू डीसी मोटर इज कांस्टेंट डीसी वोल्टेज कैपिटल B. Input to DC voltage is
कांस्टेंट डीसी वोल्टेज कैपिटल V, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज कैपिटल V। Done, ma'am. डन। दूसरा पॉइंट लिखिए, मोटर हैज टू पार्ट्स, मोटर हैज टू पार्ट्स, स्टेटर, मोटर हैज टू पार्ट्स, पहला पार्ट क्या है, स्टेटर, STATOR, स्टेटर, ब्रैकेट में लिखना, पार्ट विच रिमेन्स स्टेशनरी, पार्ट विच रिमेन्स स्टेशनरी। मोटर हैज टू पार्ट्स, पहला पार्ट है स्टेटर, STATOR, स्टेटर, ब्रैकेट में लिखना, पार्ट विच रिमेन्स स्टेशनरी। नेक्स्ट लिखो, सेकंड पार्ट जो मोटर का है उसे कहते हैं रोटर, ROTOR, रोटर, ब्रैकेट में लिख दो, पार्ट विच रोटेट्स, सेकंड पार्ट है रोटर, ब्रैकेट में लिखो, पार्ट विच रोटेट्स। लिख दिया? Yes, ma'am. है ना। इस पार्ट को आर्मेचर भी कहते हैं, तो वहां लिख देना ऑल्सो कॉल्ड एज आर्मेचर। रोटर भी कहते हैं, आर्मेचर ही कहते हैं, बात एक ही है। डन मैम। ठीक है, रोटर और आर्मेचर एक ही बात है, ध्यान रखना। ये दोनों बातें आपने लिख ली। अब मेरी बात आगे सुनिए और अपनी स्क्रीन पर देखिए। मैंने मोटर का सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मोटर को वोल्टेज V दे दी। ये V कहाँ से आ रही है? डीसी मोटर। डीसी सोर्स से आ रही है, बैटरी से आ रही है, बैटरी से है ना, है ना। ये जो मैंने ये जो मैंने गोला गोला सा बनाया हुआ है, दिस इज योर रोटर, और दूसरा नाम क्या है इसका? आर्मेचर। आर्मेचर। आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आर्मेचर की रेजिस्टेंस और ये कुछ बैटरी आ रही है, कौन सी बैटरी है देखते हैं। डीसी मोटर आपने वीडियो में देखा तो आपने देखा कि डीसी मोटर का बेसिक फंडा क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। यही फंडा है डीसी मोटर का, है ना। बेसिकली दो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स थे, उप्स, ये रहा N और ये रहा साउथ, और यहाँ पर एक बैटरी थी V, और उस वोल्टेज से ऐसे वाइंडिंग ये जा रही थी, और जैसे जैसे करंट यहाँ से ऐसे और यहाँ नीचे, तो ये क्या बन गई? ये वायर जो है, ये जो वायर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट? यस मैम। और ये कहाँ प्लेस्ड है? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दो पोल्स के बीच में, राइट? यस मैम। तो ये बन गया ना करंट कैरिंग कंडक्टर। मोटर की ये वाइंडिंग बन गई ना करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कौन सी वाइंडिंग है? ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर की वाइंडिंग है, आर्मेचर की तारें, ठीक है। तो आर्मेचर की तारें, बेसिकली इसका मतलब रोटर में क्या होता है? रोटर में कोई फैन फूड नहीं होता, रोटर में बहुत सारी वाइंडिंग होती है, जिसे रोटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। ये होता है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग रोटर वाइंडिंग को या करंट कैरिंग आर्मेचर वाइंडिंग को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखूं तो इस पे क्या लगेगा?
Torque. टॉर्क। बस ये फंडा है डीसी मोटर का। तो आप तीसरा पॉइंट लिखें, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर क्या है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field experiences a torque. Current carrying conductor placed in magnetic field experiences a torque. लिखा आपने? Current carrying conductor placed in magnetic field experiences a torque. लिख दिया? Yes, ma'am. ठीक है, उस ये लिख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। इसके नेक्स्ट लाइन में लिखो, करंट कैरिंग कंडक्टर means रोटर वाइंडिंग, ब्रैकेट में लिख दो आर्मेचर वाइंडिंग। करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ कौन है? रोटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग। करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ कौन है? वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। हाँ, रोटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखो, मैग्नेटिक फील्ड कैन कम फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ तो उसने वीडियो में वैसे आपको परमानेंट मैग्नेट दिखाया है ना? Yes, ma'am. हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी काम हो सकता है। तो लिख दो, मैग्नेटिज्म कैन कम फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। Done, ma'am. डन, ठीक है। जहां आपने लिखा है ना, मैग्नेटिज्म कैन कम फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के आगे ब्रैकेट में लिखो फील्ड वाइंडिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेट के ब्रैकेट में लिखो फील्ड वाइंडिंग। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट तो किसी तार की वजह से बनेगा ना, तो वो जिस तार की वजह से बनेगा उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। लिख दिया ठीक है। तो दो बातें पता चली यहाँ से, एक तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पता चल गया, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। भाई मोटर में कौन सा करंट कैरिंग कंडक्टर है? मोटर के अंदर फंडा सीधा ये जाता है कि करंट कैरिंग आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। और ये टॉर्क किस रूल के अकॉर्डिंग लगता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना। ये टॉर्क किसके अकॉर्डिंग लगता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये बताऊं आपको? बताऊं लेफ्ट हैंड रूल बताऊं या पता है? पता है। पता है ना? यस मैम। ये Yes, तो ma'am, ये पता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये तो हो गई ये बात। अब अभी भी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पूरा नहीं हुआ। देखो, करंट कैरिंग आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। जैसे ही टॉर्क लगा मोटर चल पड़ी। Yes, ma'am. मोटर क्या चल पड़ी? मतलब आर्मेचर चल पड़ा, रोटर चल पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो अब क्या हुआ। जैसे ही रोटर चल पड़ा, आर्मेचर वाइंडिंग पे टॉर्क लगा, आर्मेचर वाइंडिंग घूमना शुरू हुई। अब ये क्या बन गया? करंट कैरिंग कंडक्टर फ्लक्स लाइंस को जब कब कट करता है तो क्या इंड्यूस होता है? अब ये घूमता हुआ, हाँ यस यू नो, अब देखो ना, ये घूमता हुआ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जो घूम रहा है, ये अब क्या कर रहा है? घूमते हुए बार बार मैग्नेट की फ्लक्स लाइंस को कट कर रहा है। और जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की फ्लक्स लाइंस को कट करता है तो उस
कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाता है? बैक ईएमएफ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, हाँ। तो आगे लिखें उसी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में ही, नेक्स्ट लाइन आगे लिखें। आगे क्या लिखेंगे? मूविंग करंट कैरिंग आर्मेचर कंडक्टर्स, मूविंग करंट कैरिंग आर्मेचर कंडक्टर लिखो, क्योंकि अब वो घूमना शुरू हो गया है ना। मूविंग करंट कैरिंग आर्मेचर कंडक्टर, मूविंग करंट कैरिंग आर्मेचर कंडक्टर cut the flux lines of the magnet, cut the flux lines of the magnet, moving current carrying armature conductor cut the flux lines of the magnet, ब्रैकेट में लिख दो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई भी मैग्नेट हो। cut the flux lines of the magnet, ब्रैकेट में लिख दो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिख दिया? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ। और आगे लिखो, एंड बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर्स या आर्मेचर वाइंडिंग। बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर है? बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग। हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मैं वापस ऊपर जाके ये कंप्लीट करती हूँ सर्किट। तो ये जो छोटी सी बैटरी आप देख रहे हो, ये है वो इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ। ठीक है, तो बस एक बार फिर समराइज करूंगी कि जैसे ही आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट आया, करंट किसकी वजह से आ रहा है आर्मेचर कंडक्टर में, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर बैटरी की वजह से। ऑसम। और आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट आया उसे कहते हैं आर्मेचर करंट, IA। क्लियर है? तो ये जो करंट आर्मेचर वाइंडिंग में आया, आर्मेचर वाइंडिंग अब बन गई करंट कैरिंग कंडक्टर, और वो किसके बीच में प्लेस्ड है? मैग्नेट्स के बीच में प्लेस्ड है। इसीलिए ये क्या हो गया यहाँ पर? करंट कैरिंग आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या लग जाएगा? टॉर्क। जैसे ही टॉर्क लगेगा ये घूमना शुरू कर देगी आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ तक ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, अब ये आर्मेचर वाइंडिंग जो घूमना शुरू हो गई, तो ये घूमते हुए क्या करेगी? मैग्नेट के फ्लक्स को काटेगी, और जैसे ही ये फ्लक्स को काटेगी इसमें क्या हो जाएगा? बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बैक ईएमएफ मतलब अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उसका सिंबल क्या है? EB। B स्टैंड्स फॉर बैक, है ना? तो इसका सिंबल क्या है? बैक ईएमएफ का EB। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको दिखाना चाहूँ तो ये रही वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, ये रहा वो बैक ईएमएफ। दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर KVL लगाऊं, आप मेरी मदद कर सकते हैं KVL लगाने में? क्या आएगा? Positive V. हाँ, प्लस V माइनस EB। EB RA. ठीक है ना? ठीक कर रही हूँ, देखना। Yes, ma'am. बाकी लोग या इसको ये लिख सकती हूँ, ये भी ठीक है? हाँ, ma'am. या इसको ये भी लिख सकती हूँ, ये भी ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। और इस इक्वेशन में स्पेशली बैक ईएमएफ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप कहोगे मैम बैक ईएमएफ तो अपोज कर रहा है, आप जो वोल्टेज डीसी वोल्टेज दे रहे हो ना अपने मोटर को चलने के लिए, कैपिटल V, तो ये EB तो उस कैपिटल V को अपोज कर रहा है, तभी तो V माइनस EB आ रहा है ना इक्वेशन में, देखो, है ना?
Yes. Yes, ma'am. है ना? तो ये ईबी तो बेकार चीज है, गंदी चीज है, ये तो आनी नहीं चाहिए, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? ऐसा नहीं है. दिस ईबी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बात करूंगी इंपॉर्टेंस ऑफ बैक ईएमएफ की. हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में आई ए मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मुझे कुछ ये मिलेगा. यस, हाँ. है ना? अच्छा, ये मिला तो v इंटू आई ए, ये क्या हुई? पावर हो गई, राइट? Power is पावर हो गई. ये है इनपुट पावर जो आपने मोटर को चलाने के लिए इनपुट करी है. ठीक है ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये इनपुट पावर में से कुछ लॉस निकल जाता है. कौन सा लॉस? कॉपर लॉस निकल जाता है. कहाँ निकलता है? रेजिस्टेंस आर ए में. हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है ना, आई ए स्क्वायर आर ए. Yes, Yes. ma'am. Yes. ठीक है. बाकी बची पावर ईबी इंटू आई ए, ये वो यूजफुल पावर है जो मोटर को घुमाती है. यानी कि मोटर को घुमाने वाली पावर V से नहीं, मोटर को घुमाने वाली यूजफुल पावर कहाँ से आ रही है? बैक ईएमएफ से. मतलब अगर बैक ईएमएफ इंड्यूस ना होता तो मोटर ना घूमती. ठीक है, तो यूजफुल पावर कहाँ से आ रही है? जो आर्मेचर को जा रही है, जो आर्मेचर घुमाने में यूज हो रही है, वो क्या है? ईबी इंटू आई ए. ठीक है, तो यानी कि V यूज नहीं हो रहा, डीसी वोल्टेज यूज नहीं हो रही. डीसी वोल्टेज का कौन सा पोर्शन यूज हो रहा है? बैक ईएमएफ यूज हो रहा है. अगर बैक ईएमएफ ना होता तो मोटर ना घूमती. क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, तो ईबी इंटू आई ए इसे कहते हैं मैकेनिकल पावर. मैकेनिकल पावर. ठीक है, ये मोटर को घुमाती है. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ये ma'am. मोटर को घुमाती है. यहाँ तो ये बात हो गई. दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगी कि ये ईबी का फॉर्मूला क्या है. ये ईबी का फॉर्मूला नोट करें यहाँ पर. ये ईबी का फॉर्मूला है. बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, पता है, जैसे फाई इज फ्लक्स. जो फ्लक्स कट होता है ना, वो फ्लक्स. फाई इज फ्लक्स. पी इज द नंबर ऑफ पोल्स. एन इज स्पीड. सिर्फ अभी देखो, एन इज द स्पीड ऑफ द मोटर. यार बाकी सब चीजें कांस्टेंट होती हैं लगभग, बस स्पीड ही चेंज होती है. तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. यानी जितना ज्यादा मोटर की स्पीड होगी उतना ज्यादा फ्लक्स कट होगा. यस, Yes, ma'am. है ना? जितनी ज्यादा मोटर की स्पीड होगी यानी उतनी तेज आर्मेचर कंडक्टर रोटेट कर रहे हैं, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जितनी तेज आर्मेचर कंडक्टर रोटेट कर रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट कर रही है जितनी तेज, उतनी ज्यादा बार वो फ्लक्स को काटेगी. यस, Yes, ma'am. और जितनी ज्यादा बार वो फ्लक्स को काटेगी उतना ज्यादा बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा. Yes, यस, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है. तो एक ये बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, इसे जरा लिख दीजिए प्लीज. नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, बैक ईएमएफ ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एन ऑफ मोटर. बैक ईएमएफ ईबी is directly proportional to speed n of motor. Done, ma'am. Done? सबका हो गया? प्लीज Yes, ma'am. है ना? Done. हाँ, तो यहाँ हिंदी में लिखना आगे, जितनी स्पीड से आर्मेचर वाइंडिंग मूव करेगी, रोटेट करेगी, जितनी स्पीड से आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट करेगी, जितनी स्पीड से आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट करेगी उतना ज्यादा फ्लक्स कट होगा. जितनी स्पीड से आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट करेगी उतना ज्यादा
फ्लक्स फाई कट होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स फाई कट होगा एंड उतना ज्यादा बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जितनी स्पीड से आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट करेगी उतना ज्यादा फ्लक्स फाई कट होगा एंड उतना ज्यादा बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा। लिख लिया है आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. ठीक है, दूसरा रिलेशन लिखिएगा ये, दिस। दूसरा रिलेशन लिखिएगा ये, लिख दिया? Yes, ma'am. ठीक है, सबने लिख दिया गाइस? Yes, ma'am. फटाफट नोट करें, फिर मैं आपको जाने देती हूँ। लिखिए, जितना ज्यादा बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना ज्यादा बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना ज्यादा बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, कॉमा, न्यूमरेटर की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है ना, क्योंकि ईबी माइनस में है, ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ मैम। जितना ज्यादा बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईबी की वैल्यू, सॉरी, न्यूमरेटर की वैल्यू उतनी डिक्रीज होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू उतनी डिक्रीज होगी, देयरफॉर IA उतना डिक्रीज होगा, देयरफॉर IA भी डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा EB इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा EB इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा न्यूमरेटर की वैल्यू डिक्रीज होगी, एंड उतना ज्यादा IA डिक्रीज होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आगे लिख दो शॉर्ट में, देयरफॉर एज EB इंक्रीजेस IA डिक्रीजेस, देयरफॉर एज EB इंक्रीजेस IA डिक्रीजेस। डन है? Yes, ma'am. ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। ये PDF मैं आपको भेज दूंगी, जितना मैंने बताया है उतना जरूर पढ़ के आना। कहाँ तक? पेज 2 के 3rd पॉइंट तक, बस इतना। ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो बता रखी है ना मैंने, बस इसको थोड़ा सा पढ़ाना, दैट्स अबाउट इट। Okay, ma'am. Ma'am. ठीक है, चलो मैं भेज दूंगी ये इसको। कल बात करती हूँ आपसे, कल सैटरडे, कल हमारे एक्स्ट्रा क्लास है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। ओके गाइज, यू कैन लीव, अटेंडेंस में लगा दो।